हाय गाइस। सो आज मैं इस क्लाइंट के बारे में आपसे कुछ शेयर करने जा रही हूँ। इस क्लाइंट ने कोई भी पेमेंट नहीं करी। इन्होंने मेरा इतना दिमाग खाया और इतना दिमाग खाने के बाद इन्होंने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। और आप मतलब मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ऐसे ऐसे क्लाइंट्स मिले हों, बट गाइस इफ़ आपके साथ अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे हम सभी जितने भी बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट हैं उन्हें जानने को मिल सके कि लाइक मेरे साथ साथ और भी बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट हैं जो इन्हें जानने को मिल सके कि नहीं, ये इस मेकअप इंडस्ट्री में और क्या पॉसिबल है। ठीक है, और स्टोरी टेलिंग के साथ साथ मैं आपको मेकअप के बारे में भी बताती जाऊंगी और मेकअप के बीच-बीच में इनकी हरकतों के बारे में भी बताती जाऊँगी, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक मीडियम ब्राउन शेड से आई बेस करना स्टार्ट किया था। मतलब आई बेस पहले कंसीलर किया, पाउडर से सेट किया, फिर उसके बाद एक मीडियम ब्राउन से क्रीज़ लाइन पे ब्लेंड करना स्टार्ट किया, फिर डा उस मीडियम ब्राउन पे गए, फिर डार्क ब्राउन पे गए और डार्क ब्राउन करने के बाद मैंने एक हाइलाइटर से ओफ्रा का हाइलाइटर यूज़ किया था। ओफ्रा के हाइलाइटर से मैंने हाफ कट क्रीज़ का शेप देकर उसे ब्लेंड किया था। लाइक हाइलाइटर को ब्लेंड किया एंड उसके बाद मैंने जिस ब्रश से मैंने मैट ब्राउन शेडो ब्लेंड किया था उसी ब्रश से मैं मैट ब्राउन मतलब आउटर कॉर्नर से लेकर इनर कॉर्नर तक ब्रश को लेकर गई थी, जिससे हमारा ये आई मेकअप निकल के आया था, जो ना ग्लिटर में है, जो ना शिमर में है। ये इसमें एक बहुत ही जो मैट प्लस शीन में आता है। मतलब आपका ये शेडो मैट भी लगेगा और लाइटिंग लाइक अच्छी लाइटिंग होने पर, लाइट पड़ने पर ये आई मेकअप में ना हल्की सी शीन भी आएगी। तो ये बहुत ही एलिगेंट एंड क्लासी आई मेकअप लुक लगता है। एंड अगर आपको बहुत डिटेल में प्रोडक्ट्स जानने हैं, मेरे सारे प्रोडक्ट्स जानने हैं, कुछ भी जानना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अब हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। दैट इन क्लाइंट का प्री वेडिंग शूट था, ठीक है। इन्होंने मुझे अपने प्री वेडिंग शूट के मेकअप के लिए मुझे बुक किया था। इसके बाद हुआ क्या, ये आई, इन्होंने बोला कि मुझे मतलब इन्होंने एक मैक्सी ड्रेस, एज यू कैन सी वाइट ड्रेस है और मैक्सी ड्रेस डाल रखी थी फुल, ठीक है। इनका प्री वेडिंग शूट था। इन्होंने बोला मुझे एक बारबी लुक चाहिए और मुझे एकदम ग्लिटरी आईज चाहिए और डार्क लिपस्टिक चाहिए, लाइक प्योर डार्क लिपस्टिक। मैंने बोला नहीं भाई, इस पे नहीं मैम, इस पे नहीं जाता डार्क लिपस्टिक। और फिर अगर आप डार्क लिपस्टिक में ही अगर आपको जाना है तो आप अपने ब्राइडल मेकअप में आप चले जाना, बिकॉज इस ड्रेस के साथ नहीं जाएगा। चलिए, अगर आपने रेड साड़ी डाली हुई होती तो मैं आपको डार्क लिपस्टिक बिल्कुल कर देती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट आप ये भी तो सोचो ना, ड्रेस के साथ कुछ जा, और अगर एंड में अगर आपको नहीं पसंद आएगा तो मैं कर दूंगी। बट शी सेड नहीं, मुझे आप पहले से ही कर दो, मुझे 100% पता है, मेरे ऊपर वही अच्छी लगती है, मैं वही करवाऊंगी। मैंने कहा चलिए ठीक है, पहले हम लोग बेस कंप्लीट करते हैं, आई मेकअप कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ग्लिटरी आईज के लिए वो इतना बोल रही थी। मैंने बोला नहीं भाई नहीं, ग्लिटरी आईज नहीं करवाओ। अगर आप नहीं, आपको फिर मैंने उन्हें ये भी बोला ग्लिटर नहीं, अगर नहीं समझ में आता लास्ट में मैं ग्लिटर लगा दूंगी। शी सेड ओके। बट आफ्टर ऑल इतने कोऑपरेशन के बाद भी वो मुझे क्या बोली कि देखो, अगर मुझे मेकअप नहीं पसंद आया ना तो आप मेरे से पेमेंट के लिए चिक चिक मत करना, मैं आपकी पेमेंट रोक लूंगी। आई सेड व्हाट द लाइक हैक, लाइक आप कैसे ये बोल सकते हो, लाइक इतना आपका जरूरत कैसे हुआ कि आप ये बोल सकते हो कि पेमेंट रोक दूंगी। आप पेमेंट कैसे रोक सकते हो किसी की, भाई आप काम करवा रहे हो, आप मजाक नहीं कर रहे हो। एंड शी वॉज केप्ट स्माइलिंग, आई डोंट नो व्हाई शी वॉज केप्ट स्माइलिंग ऑन मी। भाई क्या मैं क्या कोई मजाक कर रही हूँ। उसके बाद शी सेड कि मेकअप बहुत वाइट लग रहा है एंड मुझे ऐसा लग रहा है मेकअप पसंद नहीं आएगा। आप एक काम करो, मेकअप रोक दो, ठीक है, आप मत करो। मैंने कहा भाई, फिर मैं इतना मेकअप करने के बाद मैंने कहा देखिए, अब आप पेमेंट के बारे में कह ही चुकी हैं, तब आप फाइनल में मेकअप देख लीजिए। अगर आपको नहीं पसंद आता है तब की तब देखूंगी, अगर आपको नहीं पसंद आएगा तो मैं आपका पूरा मेकअप यहीं पे धुलवा दूंगी। सो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप ये सही रहेगा कि अगर मेकअप मुझे नहीं पसंद है तो आप मेरा मेकअप धुलवा दीजिएगा और मैं पेमेंट नहीं करूँगी। ठीक है, मैंने कहा अब ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मैंने हाइलाइटिंग करना स्टार्ट किया है। बेस एज यू कैन सी बेस मैंने कर दिया था। अगर आपको फाउंडेशन, ब्लश कुछ भी जानना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको हर एक प्रोडक्ट का नाम, शेड सब कुछ बता दूंगी, ठीक है। कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं। एंड आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी जाकर ज़रूर चेक कर सकते हो, मेरे चैनल पे बहुत से ब्राइड्स के मेकअप पड़े हुए हैं। एंड मेरी आप ये भी देख सकते हो कि मैं अपनी प्रीवियस ब्राइड्स को या और बाकी के क्लाइंट्स को कैसे ट्रीट करती हूँ, ठीक है।
क्योंकि इस मेरा तो ये भाई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। एंड लुक एट हर हाउ शी इज़ रिएक्टिंग, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उनको क्या ही बना दिया है। बट ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने तो बोलना ही बंद कर दिया था। मैंने सोचा था कि नहीं ठीक है, अब इनको रिएक्ट करने दो, मैं भी देखती हूँ कि मेरे हाथ में कितना जादू है, मैं भी देखना चाहती थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉन्टोरिंग करनी स्टार्ट की मैंने, क्योंकि इनके फेस को ज़्यादा कॉन्टोरिंग की नीड नहीं थी, तो मैंने जस्ट नोज़ पर हल्की सी कॉन्टोरिंग करी थी। एंड शैडो देने के लिए चीक्स पे कॉन्टोर किया था एंड फोरहेड पे किया था, दैट्स इट। जॉ लाइन पे नहीं किया था बिकॉज जॉ लाइन ऑलरेडी इनकी बहुत ही शार्प थी। यहाँ पे मैंने पाउडर सेटिंग करनी स्टार्ट की। उन्होंने बोला ये तो गोरा मेकअप लग रहा है, गोरा मेकअप लग रहा है, दिस इज लुकिंग वर्स्ट। मुझे नहीं लगता है कि ये मेकअप अच्छा लगेगा मूल्या, बट मैंने बोला डार्लिंग जस्ट हैव सम ट्रस्ट ऑन मी, मेरे ऊपर कुछ तो ट्रस्ट करो, आपने बुक किया है, कुछ तो सोच समझ के किया होगा ना, जस्ट हैव सम ट्रस्ट ऑन मी। एंड उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने कुछ बोलना ही बंद कर दिया, शी सेड कि ओके ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि आपको एटलीस्ट आईब्रोज तो करा लेनी चाहिए थी। वो बोलती है नहीं, मैंने आईब्रोज नहीं कराई, मेरे यहाँ आईब्रोज नहीं कराई जाती। मैंने बोला यार भाई, ये आईब्रोज लेके कौन घूमता है, अब फिर आपकी शादी है, कोई मजाक नहीं है, बट ठीक है क्या ही कर सकते हैं, जिस आईब्रोज के साथ आए हो आप वही कर सकते हैं। मैंने ठीक है, मैंने कर दिया भाई, जो पॉसिबल था मैंने था कर दिया। इसके बाद मैंने ब्लश अप्लाई करना स्टार्ट किया। एंड इवन दो आपको मैंने दिखाया नहीं, इनके फेशियल हेयर भी थे, मैंने फेशियल हेयर हटाए किसी ना किसी तरह, बिकॉज उसके बाद तो मेकअप और ही गंदा लगता है, ठीक है, मतलब और ही गंदा, मतलब मेकअप बहुत अच्छा हुआ था। आप लास्ट तक मेकअप लुक देखिएगा, बाकी का जस्ट उनके टैंट्रम्स आप देखते जाओ, ठीक है। यहाँ पे मैं अंडर आइज पे लाइक शेडो कर रही हूँ। इसके लिए मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट यूज़ किया है एंड इसका मैंने मीडियम ब्राउन जो थोड़ा सा रस्टी शेड का है, मैंने उससे अंडर आइज करी है। एंड मस्करा से लैशेस को मस्करा कर्ल कर रहे हैं, क्योंकि मस्करा आपको अच्छे से ही करना है, जिससे वो आपका लुक आइज का जो लुक होगा ना आपको बहुत इन्हांस होकर आएगा। एंड मेक श्योर कि आप लोअर लैशेस पे अब आप अच्छा खासा मस्करा करते हो, बिकॉज अपर लैशेस पे तो लैशेस लगने के बाद बहुत अच्छा लुक आ ही जाता है, हैवी लुक आ जाता है, बट लोअर लैशेस कंपैरेटिवली अपर लैशेस के बहुत ही हल्की लगती है, लाइट लगती है, तो मेक श्योर कि आप लोअर लैशेस पे मस्करा अच्छे से करते हो। यहाँ पे मैंने लिक्विड लाइनर लेकर, जहाँ पे पहले मैंने जेल लाइनर किया था, उसी जेल लाइनर के ऊपर लिक्विड लाइनर से कोट करके आपको लाइनर को और शार्प एंड क्लीन लुक देना है। एंड एज यू कैन सी दैट आईज आर लुकिंग वेरी प्रिटी, देख लो आप कितनी प्यारी, विदाउट ग्लिटर विदाउट शिमर आईज का लुक कितना प्यारा आ रहा है। एंड जस्ट देखते जाइए आप लोग कि आईज का लुक कितना अच्छा होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर अप्लाई करा है फॉर दैट गिविंग लाइक वो जो शेप देने के लिए, आईज को राउंड शेप देने के लिए। एंड यहाँ पे मैंने स्वेटिंग हो रही थी, मैंने स्वेटिंग पोछा, मतलब स्वेटिंग को सोकअप किया टिश्यू में। एंड ये मेरा फेवरेट लिप लाइनर है, जो मेरी सारी वीडियोस देखते होंगे उन्हें पता होगा कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। एंड गाइज इफ़ आपको पता है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, जस्ट कमेंट डाउन बिलो कि ये कौन सा प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। एंड गाइज जस्ट अभी आप इनका रिएक्शन देखना कि इन्होंने जो मेरे से बात बोली थी ना कि मैं पेमेंट नहीं करूँगी, मेरा तो उस टाइम से दिमाग ख़राब हो गया था, मेरा तो मन किया था मैं इनको वापस भेज दूँ कि भाई अब तो नहीं करूँगी मेकअप, अब तो तुम जाओ, पेमेंट नहीं करनी है ना, अब तो तुम जाओ। बट मैंने कहा ठीक है, एक बार ऐसे भी क्लाइंट को डील करके देखते हैं हम पेमेंट निकलवा पाते हैं कि नहीं पाते हैं। येस, दिस इज़ अ वेरी बिग रिस्क। कभी भी अगर आपको ऐसा क्लाइंट मिले जो पहले ही पेमेंट के लिए मना कर देता है, गाइज कभी भी ऐसा रिस्क मत लेना। और अपने पहली बात तो अपने सारे क्लाइंट को पहले बात तो बोल के रखो कि मैम आप पेमेंट कैसे करेंगी, कैश में या लिक्विड में, मतलब आप ऑनलाइन करेंगी या कैश में करेंगी, जैसे भी पॉसिबल हो वैसे करिएगा। एंड कितना पेमेंट बचा है, कितना क्या है, कितना कैसे लेकर आएंगी, पहले से ये डिस्कस कर लो, जिससे आपको मेकअप के टाइम पे आपका मूड स्पॉइल ना हो, ठीक है ना, आपका ना आपके क्लाइंट का। यहाँ पे मैंने लिपस्टिक में उन्होंने मैट बोला था, बट मैंने कहा नहीं, मैंने तो बोला, मैंने कहा भाई मैं तो ग्लॉस करूँगी क्योंकि ग्लॉस बेस्ट लगेगा, तो वो बोली कि ठीक है आप ग्लॉस ही कर दो। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्लॉसी, अगर लिप कॉम्बो जानना है तो नीचे कमेंट करो, मैं पूरा लिप कॉम्बो आपको शेयर करूँगी, आई प्रॉमिस 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 प्रॉमिस, ठीक है। और अगर हर प्रोडक्ट का नाम जानना है तो मुझे बताओ, मैं आपको हर प्रोडक्ट का नाम भी बताऊँगी। एंड आपको कैसे लुक्स जानने हैं, आपको कैसे मेकअप्स देखने हैं, मुझे बताओ, और मैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल वैसे ही बनाऊंगी। कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे ज़रूर पूछोगे, ओके। दैट इज़ वाई यू गाइज आर वॉचिंग, ओके। एंड इफ़ आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मैं अगर आप चाहते हो कि मैं और वीडियोस ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर और डालूँ, इसके लिए मेरे
चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो एंड उनका एक्साइटमेंट आप देख सकते हो कि उन्हें मेकअप सच में कितना पसंद आ रहा है, बिकॉज आप क्लाइंट के एक्साइटमेंट से पहचान जाते हो कि उन्हें मेकअप पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड गाइस प्रोडक्ट तो चलो एक बात हो गई, प्रोडक्ट तो जो आप पूछोगे मैं बता ही दूंगी, बट टेक्निक्स पे बहुत फोकस करो, क्योंकि टेक्निक्स पे अगर आप फोकस करोगे ना तभी आपका मेकअप में वो चीज़ आ पाएगी। बिकॉज अगर टेक्निक्स आपकी अच्छी हैं, अगर आप जो आपका जो पार्टीशन होता है हर प्रोडक्ट के प्लेसमेंट का, वो अगर आप अच्छे से नहीं कर रहे हो, अगर आप प्रोडक्ट प्लेसमेंट अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो फिर टेक्निक पे फोकस ऑन टेक्निक, ठीक है। टेक्सचर आप देख सकते हो एकदम जूम करके कि कोई भी फिल्टर नहीं डाला है, ये अनफिल्टर्ड मेकअप है, ठीक है। एंड दिस वाज आवर फाइनल लुक एंड गाइस शी वाज नॉट माय क्लाइंट, शी वाज माय कजिन। आई लव हर सो मच। प्लीज़ कोई भी हेट मत करना, ठीक है। जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बहुत ही प्यारी क्लाइंट थी ये मेरी, वेल सॉरी मेरी कज़न थी एंड शी हेल्प्स मी अ लॉट थ्रू दिस शूट। ओके।